अगर दिल्ली में किसी का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चालान हो गया है या किसी का चालान कंटेस्ट हो गया है या ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट हो गया है या वर्चुअल कोर्ट में वो चालान आया ही नहीं है, सीधे कोर्ट भेज दिया गया, तो दिल्ली के लोक अदालत में सिर्फ और सिर्फ वही चालान डाउनलोड होता है जो कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का होता है, और वर्चुअल कोर्ट में जिसका फाइन होता है सिर्फ वही चालान डाउनलोड होते हैं। बाकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चालान, जिसको हम 5 नंबर के चालान बोलते हैं, वह डाउनलोड नहीं होता। अगर किसी के द्वारा चालान को कंटेस्ट कर दिया गया है तो वह भी डाउनलोड नहीं होता। कोर्ट में कोई चालान आ गया है तो वह भी डाउनलोड नहीं होता। ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट का भी चालान डाउनलोड नहीं होता। तो आखिरकार अगर ये सभी लोग अगर अपने चालान का भुगतान लोक अदालत के माध्यम से करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे? अभी तक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी, लेकिन जो नोटिफिकेशन इस बार जारी किया गया है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, उसमें यह बताया गया है कि अगर किसी का चालान, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, वादी या प्रतिवादी अपने मामले या आबली करके लिखा हुआ चालानों को लोक अदालत में लगवाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकते हैं जहां उनके मामले आबलिक चालान लंबित हैं। अभी तक क्या होता था कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा सिर्फ मामलों के बारे में यह चीज़ें लागू थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन में केस के साथ साथ चालान के बारे में भी बताया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति का कोई चालान जो कि कंपाउंडेबल नेचर का है कोर्ट में लंबित है, तो जिस भी कोर्ट में लंबित है उस कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन लगानी है। एप्लीकेशन कब तक लगाई जा सकती है? 8 तारीख को लोक अदालत है, तो एप्लीकेशन 6 तारीख से पहले लगाई जा सकती है। एप्लीकेशन जब कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट यह चेक करती है कि यह चालान कंपाउंडेबल नेचर का है कि नहीं। अगर चालान कंपाउंडेबल नेचर का है तो वह चालान लोक अदालत के लिए भेज दिया जाएगा, जहां उस चालान का भुगतान किया जा सकता है आसानी से। तो जिन भी लोगों का 5 नंबर का चालान या दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का चालान है, या चालान कंटेस्ट हो गया है वर्चुअल कोर्ट में, या वर्चुअल कोर्ट से ट्रांसफ़र टू रेगुलर कोर्ट हो गया है, या वर्चुअल कोर्ट में चालान नहीं आया है, चालान सीधे कोर्ट में चला गया है, तो वह सभी व्यक्ति अपने उस कंसर्न कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन लगाकर चालान को लोक अदालत में लगवाकर उसको कम पैसे में उसका सेटलमेंट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई सलाह है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइए। रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।